हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित राठौर, टीचर ऑफ अध्ययनशाला। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं मोलारिटी, वो आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। या तो मोलारिटी की डेफिनेशन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। लास्ट ईयर ही जो एग्ज़ाम में मोलारिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक ऑब्जेक्टिव आया था जिसमें मोलारिटी जो है वो प्योर वाटर की मोलारिटी के बारे में पूछा गया था, जो कि 55.5 मोल पर लीटर जो है वो होता है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है वो 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर भी आता है। 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए मोलारिटी, ठीक है, तो पहले हम समझते हैं फिर इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे। मोलारिटी कैसे पता कर सकते हैं? जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हमको अगर 1 लीटर सोल्यूशन दिया हुआ है, कितना? 1 लीटर सोल्यूशन अगर हमको गिवन है तो उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता कर लेते हैं तो वो उस सोल्यूशन की क्या कहलाएगी? मोलारिटी कहलाएगी। तो डेफिनेशन समझते हैं मोलारिटी की। मोलारिटी की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स होते हैं उनको जो है क्या बोला जाता है? मोलारिटी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो मोलारिटी है इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से जो है मोलारिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन को हम क्या करते हैं? फॉर्मूले में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। देखिए मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसको हमने क्या कर दिया? फॉर्मूले में जो है वो कन्वर्ट करके लिख दिया। और थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मोलारिटी के लिए हम क्या लिखते हैं? कैपिटल एम। अब आपको पता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल जो है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो मोल होता है मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल स्मॉल एन से जो है मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो हमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो स्टार्टिंग में ही जो है वो क्लियर कर दी जाती है। ए जो है बेटा, जहाँ जहाँ भी सॉल्वेंट की बात होती है, सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सोल्यूट को। तो जहाँ जहाँ भी सोल्यूट की बात होती है वहाँ पर हम क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो जो आपका Na है ये क्या हो जाएगा? Na मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और जो आपका Nb रहेगा वो क्या रहेगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हमको क्या लिखना है? मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखना है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे क्या लिख देंगे अपन? Nb अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, लीटर के अंदर। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी हम ml को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? लीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 1000 है वो क्या है? डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम क्या कर देते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब हमने इस फॉर्मूले के अंदर 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मोल से, तो हमको जब भी हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे तो हमको क्या करना है बेटा? एक PTR लिख लीजिए, पॉइंट टू रिमेंबर। यहाँ पर हमको क्या करना है कि पुट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑलवेज इन ml। जब आप ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब आप ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा आपको जो वॉल्यूम रखना है सॉल्यूशन का वो किसके अंदर रखना है? ml के अंदर ही जो है वो आपको रखना है। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस कंडीशन में। देखिए आगे बढ़ते हैं। हम ये जानते हैं कि जो आपका सोल्यूट का मोल है, क्या है? सोल्यूट का मोल है। हमने ये पढ़ा भी है कि भैया जो आपका मोल होता है वो होता है आपका क्या? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर जो है बेटा और मोर अच्छे से देख लेते हैं तो हो जाएगा W/m।
ठीक है। तो अगर हम मोल की जगह पर वैल्यू रखें और जो फॉर्मूला ये हमारा ऐसा बन जाएगा WB डिवाइडेड बाय MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ml में ही रखना है, फॉर्मूला हमने जो है मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा, तो यहाँ पर कौन कौन से टर्म क्या है, देखो ये जो WB है, WB क्या है, वेट है किसका, सॉल्यूट का वेट, ठीक है। और ये जो MB है, कैपिटल MB जो है वो क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये है बेटा मोलरिटी और ये फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा। हम ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको क्या हो बेटा कि व्हेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर गिवन, कब यूज करेंगे, जब आपको सॉल्यूट के मोल अगर दिए हैं तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको सॉल्यूट का वेट दिया हो तो आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये कब यूज करेंगे, यूज व्हेन वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, ठीक है। हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, हमने जो है फॉर्मूला पढ़ लिया है, फॉर्मूला पूरा जो है वो ड्राइव कर लिया है हमने, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, हम बात करते हैं किसकी, एसआई यूनिट की, मोलरिटी की किसकी बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं। देखिए एसआई यूनिट रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं, हमेशा याद रहेगी। अगर आपने डेफिनेशन याद कर ली है, डेफिनेशन जो है वो आपने अगर समझ ली है तो आपको फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और जो यूनिट है उसकी वो तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर क्या है मोल, 1 लीटर सोल्यूशन है तो पर लीटर सोल्यूशन, तो यहाँ पर जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आएगी बेटा, मोल, ऊपर मोल्स है, ठीक है, और सॉल्यूशन जो है वो लीटर के अंदर है, तो जो एसआई यूनिट है वो क्या रहेगी, इसकी मोल्स पर लीटर जो है वो रहेगी, ठीक है। तो ये थे बेटा उसकी डेफिनेशन मोलरिटी की और उसका जो फॉर्मूला है। अब इसके बाद में हम जो है मोलरिटी पर जो है वो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो बेटा हमको क्वेश्चन दे रखा है मोलरिटी का, तो ये क्वेश्चन क्या है, 240 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन वाटर टू प्रिपेयर 2.5 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो कितना क्या है बेटा कि 240 ग्राम NaOH है वो डिजोल्व किया है वाटर के अंदर, कितना सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, 2.5 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, और हमसे क्या पूछा गया है, मोलरिटी जो है वो सोल्यूशन की पता करना है, ठीक है। तो व्यवस्थित तरीके से देखते हैं बेटा। तो गिवन डाटा क्या है बेटा हमारे पास में, WB वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास में, 240 ग्राम, हमको फॉर्मूले में यूज हो, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा, वॉल्यूम जो है वो हमको दे रखा है कितना, 2.5 लीटर, ml में रखना पड़ेगा जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है उसके अंदर। तो ये 2.5 लीटर विच इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 2500 ml, ठीक है, 2500। और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो रहेगा हमारा कितना बेटा, 40। NaOH का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 40, ठीक है। तो 40 ग्राम मोलिकुलर वेट, ठीक। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो फॉर्मूला आएगा आपका कैपिटल M विच इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू 1000 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किस में रखना है बेटा, ml में रखना है। देखो जो डाटा दे रखा है वो वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो वो आ जाएगा आपका बेटा 240 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1000 अपॉन 2500, ठीक है। 0 0 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 4 6 24, ठीक है। ये कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.4 इंटू 6 जो होता है वो हो जाएगा आपका 2.4, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा बेटा मोलरिटी कितनी आ जाएगी, 2.4 जो है वो आ जाएगी, ठीक है। यूनिट लिखना ना भूलें, मोल पर लीटर, ठीक है। तो मोलरिटी हमने समझ ली है, मोलरिटी पे जो है वो एक और क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, ठीक है। अब अगले पार्ट में जो है वो हम मोल फ्रिक्शन, मोलालिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।